नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 हिंदी में आने वाला है चौथे पाठ जिसका नाम है कथनी और करनी। कथनी और करनी का मतलब यह होता है कि हम बोलते कुछ और है और करते भी कुछ और है। जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते नहीं है। तो इस कथनी और करनी पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। तो पाठ में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए और इस पाठ को पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद हम पाठ में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा
आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो हम पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। जो मनुष्य का जीवन दिया है वह भगवान की अमूल्य भेंट है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। जो मनुष्य कर सकता है वो जानवर नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को भगवान ने विशिष्ट शक्तियां दी गई है, सोचने, समझने और बोलने की, जो कि जानवरों के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य इन सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक और ताकतवर है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। इसीलिए मनुष्य इस संसार में अच्छी तरह से जी सकता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं, पर ये जो सभी मनुष्य है वह हर समय सही काम नहीं करते, कुछ गलत काम भी कर देते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। मनुष्य कहता भी कुछ और है और करता भी कुछ और है, और इसी बात को इस निबंध में, इस पाठ में हमें समझना है। तो हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। मनुष्य को ईश्वर ने सबसे श्रेष्ठ बनाया है। वह जो सोच सकता है वह जानवर नहीं सोच सकते, और कई सारी शक्तियां भी मनुष्य को दी है। इसका उसे अभिमान हो जाता है और इसी का उसे अभिमान हो जाता है, और वह प्रकृति का नाश करता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। और कई बार मनुष्य कुछ ऐसे भी कार्य कर देता है और बाद में उसे वह गलत भी बताता है, उसने वह काम किया ही नहीं। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में मिलते हैं। मनुष्य बोलता भी कुछ और है और करता भी कुछ और है, और इसी बात को इस पाठ में हमें समझना है कि मनुष्य क्या कहता क्या है और करता भी क्या है। उसकी कथनी, उसके कहने में और करने में, यानी कि उसके कार्य करने में कितना अंतर है। वह कहता भी कुछ और है और करता भी कुछ और है। पहला चित्र ही यहाँ पर देख लो। एक आदमी है, वह फूल तोड़ रहा है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। एक बस्ती थी, उसके बीचों बीच सरकार ने पार्क यानी कि बगीचा बनाने की एक छोटी सी जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, और बरसात के मौसम में उस मोहल्ले के एक सज्जन आदमी को उस पार्क की छोड़ी हुई जगह में कुछ फूल उगाने की सोची। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। उस आदमी ने वहां पर कुछ वो पौधे हैं वह उगाए, उसको है कतार में यानी कि एक लाइन में रोपा, और कुछ दिनों बाद बारिश होने पर उस पौधों में फूल भी आ गए। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, और पार्क है वह फूल खिलने के कारण अच्छा लगने लगा, और मोहल्ले के लोग हैं वह सुबह शाम वहाँ टहलने को यानी कि चलने फिरने को भी वहाँ आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से
यह लगा कि कोई इन फूलों को तोड़कर ले जाएगा। फूल सबको अच्छे लगते हैं और उस सज्जन को क्या लगा कि यह पार्क है और यहाँ पर लोग हैं वो टहलने आने लगे हैं, तो यहाँ से कोई फूल तोड़कर ले जाएगा। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उन्होंने एक लकड़ी की तख्ती के ऊपर एक वाक्य लिख दिया कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है और उसे वहाँ पर गाड़ दिया उस तख्ती को। आते जाते सब उसे पढ़ते, कोई भी फूल नहीं तोड़ता। आते जाते सब लोग वह उस तख्ती को पढ़ते, उस पर क्या लिखा था तो कि फूल तोड़ना मना है और कोई भी है वहां से फूल नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पर मजे की बात तो यह है कि जिसने वह फूल लगाए थे, जिसने वह बोर्ड लगाया था कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है, एक सवेरे वही आदमी जिसने फूल उगाए हैं, जिन्होंने वह बोर्ड लगाया है कि फूल तोड़ना मना है, वही बाग में से फूल तोड़ रहा था। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा और सबने उसे देखा तो वह शर्माते हुए बोले कि मैं तो सिर्फ पूजा के लिए थोड़े से फूल ले रहा हूँ। उसी आदमी ने वहां पर फूल लगाए, उसने ही वहां पर बोर्ड लगाया कि फूल तोड़ना मना है और वही आदमी है वह वहां से फूल तोड़ने लग जाता है। तो मनुष्य की कथनी कुछ और है और वह करता कुछ और है। आदमी ने लिखा था वहां पर कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी वह खुद ही वहां पर फूल तोड़ने जाता है। इस तरह इस पाठ में कई सारे प्रसंग दिए गए हैं, तो हम उसको अगले वीडियो में देखते हैं।